A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये एक टॉय है, तो इसमें जो हेमिस्फीयर है नीचे उसकी हमको रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी हाइट भी हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो जितनी रेडियस होगी उतनी ही हाइट होगी। ठीक, और ये जो इतनी लेंथ है ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी रेडियस है। ठीक, अब हमको इसमें देखिए निकालना क्या क्या है और किस किस की नीड है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब हम स्लैंट हाइट निकालेंगे तो इसकी हमको नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉन जो कि ये है, ये देखते हैं कितनी निकल के आती है। तो हाइट ऑफ कॉन निकालने के लिए टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर अगर कर दें माइनस में, तो हमारी हाइट ऑफ टॉय निकल आएगी 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ टॉय कितनी आ गई, वो हाइट ऑफ कॉन कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो अगर उसको हम 7/2 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 3.5 ही सेंटीमीटर आएगी अगर इसको कट करेंगे। तो इसको हमने 7/2 यहाँ नोट डाउन कर दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है कि स्लैंट हाइट जो है ना वो निकालनी है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो उसके लिए देखिए थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एच हटा के यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले रहे, तो एच ही फाइंड आउट करना है, यही स्लैंट हाइट होती है हाइपोटेनियस। ठीक, तो रूट में ए हमारे पास देखिए कितनी है, एल्टीट्यूड 12, तो 12 का स्क्वायर किया प्लस 7/2 जो कि वी है, 3.5 था ना, तो इसको अगर हमने 7/2 लिख लिया कोई दिक्कत भी नहीं है, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो एच इक्वल टू हमारे पास कितना आया देखिए, रूट में 144 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे देखिए, h इज इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको ब्रैकेट में, 144 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लिया, तो यहाँ एलसीएम 4 आ गया, मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16, 1 कैरी लगी 4 4 जा 16, 117, 1 का 4 1 जा 576 आ गया प्लस 49। ठीक, इतना आ गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 576 प्लस 49 कितना हो गया 625 अपॉन में 4, ये भी किस में है, रूट में। ठीक, ये हमारा रूट में है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 625 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक, और 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो h हमारे पास कितनी आ गई 25/2। ठीक, अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ देखिए लाइन कर ले रहे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमको निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन अगर हमने फाइंड आउट कर लिया और उन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे CSA ऑफ कॉन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो हमारा टॉय का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम देखिए CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l।
प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और कोण में r कितना है, 3.5। देखिए कोण का जो r है वो 3.5 है, और इनटू में l जो हमने अभी फाइंड आउट किया h25/2 वही l है, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो 25/2 यहाँ पे नोट कर दिया, और 3.5 को अगर यहाँ हम 3.5 ना लिख के 7/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 7/2 लिख दे रहे। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, 7/2 इंटू 25/2। ठीक, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7/2, देन फिर 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे हम। ठीक, स्क्वायर करते फिर 2 बार करना पड़ता है, इसलिए हमने यहीं पर कर दिया। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट, 2 से 22 कैंसिल आउट, 11 आ गया, 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 10 कैंसिल आउट, यहाँ 11 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 11 7 यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इससे तो 11 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 5 से 55, 5 करिए, 11 2 से 22, 275/2 आ गया। ठीक, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 11 2 से 22 और 22 7 जा 154/2। ठीक, अब इसको हमको प्लस कर लेना है, एलसीएम लिया 2 आ गया, 275 प्लस 154। ठीक, तो ये कितना आया, 549, 7 5 12 का 2 1 कैरी लगी, 21314 ये आ गया। ठीक, 429। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 439/2 को अगर कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 पॉइंट और 2 5 जा 10, 214.5 आ गया। तो ऑफ टॉय कितना है, देखिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये एक क्यूब है, इसके जस्ट ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टोटल का हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, ये हेमिस्फीयर है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर जो कि ये, ठीक है, ये कितना हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक साइड से दूसरे साइड तक टच है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की और इस स्क्वायर जो क्यूब है ना, इसकी हमको हाइट कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। हाइट मतलब जो भी है सब 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, इज ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमको क्या करना है, देखिए कि हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया निकालना है और इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, तब हमारा ये पूरा टॉय का सरफेस एरिया निकल के आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको हेमिस्फीयर निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए हेमिस्फीयर की, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा ना, डायमीटर अपॉन 2। ठीक, 7/2, डायमीटर अपॉन 2, 7/2 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक, इतना हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सरफेस एरिया ऑफ फिगर, जो भी है ना, ये फिगर कुछ भी है, इस पे इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, प्लस
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और माइनस एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि जो यहाँ पर बेस है, ये जो बेस होगा ना, ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा। जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे उसकी भी काउंटिंग में आ गया, ठीक। फिर हमारा इसमें हेमिस्फीयर का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी भी काउंटिंग में आ गया। तो ये जब डबल काउंटिंग में आएगा तो इसको अगर हम एक बार माइनस कर देंगे तो इसका एक काउंटिंग ही रहेगी, डबल नहीं होगी, इसलिए हमने ये माइनस कर दिया, ठीक। तो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास केवल पाई आर स्क्वायर रह जाएगा प्लस 6 इंटू साइड क्यूब साइड स्क्वायर, ठीक, क्यों नहीं साइड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइंग में आर इसमें कितना है रेडियस 7/2 और स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिख लेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई में साइड कितनी है 7, स्क्वायर है तो 7, स्क्वायर है तो डबल बार लिख लो, इसको स्क्वायर करते तो भी वही आता और मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वही आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे 11 ये आ गया कैंसिल आउट हो गया, 11 7 जा 77 अपॉन में 2, ठीक, प्लस 7 7 49, 6 मल्टीप्लाई में 49, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए 77/2 और प्लस में 6 9 जा 54, 4 5 करी लगी 294 आ गया, ठीक। इसको हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं यहाँ 77/2 को, तो ये कितना आएगा देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा 2 8 जा 16 और 0.5 38.5 आ गया, ठीक। तो अब इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 294 प्लस 38.5, तो ये कितना हो गया 0.5, 8 4 12 का 2 1 कैरी लगी 9 3 12 13 1 कैरी लगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा एरिया आ गया फिगर का। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 332.5